गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, फाइंड करना है आपको एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो आपको क्या चाहिए। देखो एक्स क्या है, इसमें एक्सटीरियर एंगल है 125 125, ये दोनों भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अगर आपके पास इसके जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम आपको गिवन हो तो आप एक्स इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे इंटीरियर एंगल का फाइंड करते हैं ना, से इंटीरियर एंगल का अगर सम आपको गिवन होता है तो आप उसको इक्वल में रख के फाइंड कर लेते हो। वैसे अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल का सम गिवन हो तो आप एक्स फाइंड कर सकते हो। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको शुरू में बेसिक पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया होगा, कोई सा भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, कोई सा भी हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन, हेक्सागन, कोई सा भी हो तो वो क्या होगा, 360 होगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर angles is 360 डिग्री। ओके, अब इनके जो ऑल जितने भी इसके एंगल्स हैं उनको सबको ऐड कर देते हैं। 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, तीनों एंगल्स को हमने ऐड किया इक्वल्स टू 360 रखा। 125 125 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक्स डिग्री 250 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे हम इसको इक्वल की दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये माइनस हो जाएगा 250 डिग्री एंड एक्स डिग्री इक्वल्स टू 360 में से 250 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 110। तो एक्स मिलेगा आपके पास 110 डिग्री। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हो, चाहे कोई सा भी आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। इसमें जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको जस्ट मैंने अभी बताया, कोई सा भी पॉलीगन हो एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होगा। 70 डिग्री आपके पास है, 60 है। अब देखो यहाँ 90 डिग्री है तो लीनियर पेयर से ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री आपको गिवन है। ओके, तो इसमें भी आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब सबको ऐड कर देते हैं, 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। ऐड करते हैं, देखो एक्स डिग्री 90 90 180 180 60, तो यहाँ हो जाएगा 240 एंड 70 आप उसमें ऐड करोगे तो 310 प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक्स डिग्री आपको फाइंड करना है तो एक्स डिग्री को यहाँ रखना है एंड 310 डिग्री को क्या करोगे आप, इधर ट्रांसपोज कर देते तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, देन एक्स इक्वल्स टू 360 में इसको माइनस करो कितना रहेगा आपके पास, 50 डिग्री। देन एक्स की वैल्यू कितनी बनी है आपके पास, 50 डिग्री। तो ऐसे आपके पास जरूर नहीं है कि आपको यही दो क्वेश्चंस में गिवन हो, कोई सा भी पॉलीगन हो सकता है। अगर उसमें आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना करना पड़ेगा आपको, 360 डिग्री करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन है उसका ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। एंड मैंने आपको फॉर्मूलेस लिखवाए थे शुरू में ही इसके, ईच एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ओके, ईच इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये सारे फॉर्मूलेस मैं आपको शुरू में यहाँ लिखवा चुका हूँ। तो ये आपका जो
फर्स्ट है ए इक्वल्स टू एन साइड, तो एन इसमें एन इक्वल्स टू कितना है 9 है। सेकंड के ए में एन कितना है 9। एन क्या है देखो नंबर ऑफ साइड्स है, यहाँ गिवन है इसमें 9 साइड, तो एन इक्वल्स टू हमने 9 रखा। अब फॉर्मूला क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन होता है कितना 360 डिग्री अपॉन एन। ध्यान रखना ईच एक्सटीरियर का ध्यान रखना है ना, एक एक्सटीरियर होता है और एक इंटीरियर होता है। जब भी एक्सटीरियर की बात की जाए एंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो उसमें बनेगा आपका फॉर्मूला 360 डिग्री अपॉन एन, देन 360 डिग्री अपॉन, तो यहाँ क्या होगा ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 9 साइडेड पॉलीगन, तो यहाँ हो जाएगा एन कितना है आपका 9, तो 9 से डिवाइड करना है इसको, एंड आंसर कितना होगा 36 को डिवाइड करो इससे 40 डिग्री। ओके, तो आपको कितना मिलेगा इसका आंसर 40 डिग्री। ऐसे ही देखो बी है आपका, बी में कितना है 15 साइड है, मीन्स एन इक्वल्स टू 15, तो उसका आंसर कितना बनेगा, आंसर बनेगा आपका ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल बनेगा आपका 360 डिग्री अपॉन 15। ओके, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आपका 360 डिग्री अपॉन एन, तो हमने डायरेक्टली क्या किया 360 अपॉन 15। अब आपको क्या करना है 15 से इसको डिवाइड करना है, जैसे आप इसको डिवाइड करते हो तो आंसर कितना बनता है 24 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी साइड डज a regular polygon have if the measures of an exterior angle is 24 डिग्री। देखो इसमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है आपको, पहले क्या था जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या करना था आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था, साइड गिवन थी। इस बार क्या है एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है, देखो एक्सटीरियर एंगल गिवन है 24 डिग्री, और फाइंड क्या करना है साइड फाइंड करनी है, नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो ये अपोजिट हो गया उसका, लेकिन फॉर्मूला तो कौन सा यूज होगा एक्सटीरियर एंगल एंड साइड। ओके, साइड में एंड एक्सटीरियर एंगल उसमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है 360 अपॉन एन, तो वही रिलेशन आपको लगाना है यहाँ पे और इसका आंसर फाइंड करना है। थ्री नंबर, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 24 डिग्री। ओके, सो बिकॉज ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वो कितना होता है 360 डिग्री अपॉन एन। ओके, 360 डिग्री अपॉन एन होता है। अब देखो ईच एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है ऑलरेडी कितना है 24 डिग्री एंड 360 डिग्री अपॉन एन। ओके, अब देखो बीच में क्या है इक्वल का साइन है, इधर 360 डिग्री अपॉन एन है और यहाँ कितना है 24 डिग्री है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 रख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो n किससे मल्टीप्लाई होगा 24 से, देन 24 डिग्री n इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आपको n फाइंड करना है तो n को यहाँ रखना है एंड 24 से 360 को डिवाइड करना है, देन 360 अपॉन 24 डिग्री। ओके, 24 से आप जैसे इसको डिवाइड करते हो तो कितना आंसर आता है n का आंसर मिलेगा आपको 15। ओके, देन नंबर ऑफ साइड कितनी मिलेगी आपको 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ
ईच ऑफ द इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। देखो इसमें भी क्या करना है आपको, साइड आपको फाइंड करनी है, ओके। एंड गिवन है आपको ईच इंटीरियर एंगल, यहाँ देखो इंटीरियर एंगल गिवन है, ओके। पहले आपको क्या गिवन था, एक्सटीरियर एंगल गिवन था, ईच एक्सटीरियर एंगल, बट यहाँ गिवन है आपको इंटीरियर एंगल, ओके। तो ये ध्यान रखना आपको, अगर इंटीरियर एंगल है तो फॉर्मूला भी फिर आपका चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितना है, 165 डिग्री, ये आपको गिवन है। देन ईच इंटीरियर एंगल वो कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, ओके। ये फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में लिखवाया था। देखो इसमें क्या होता है, अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो नीचे n नहीं होता है, ठीक है, n-2 इंटू 180 होता है, बट अगर ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो फिर आपको n से डिवाइड करना होगा। ईच इंटीरियर एंगल आपको गिवन है कितना है, 165 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, ओके। और यहाँ देखो फ्रैक्शन टाइप में है, यहाँ फ्रैक्शन टाइप में नहीं है तो इसको फ्रैक्शन टाइप में बना लेते हैं, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसको कर देंगे फिर। तो देखो n-2 180, तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, देन n-2 इंटू 180 डिग्री, एंड n मल्टीप्लाई होगा 165 से, देन 165 डिग्री n, 180 डिग्री किससे मल्टीप्लाई होगा, n से, देन 180 डिग्री n, फिर माइनस का साइन है, माइनस 182 से मल्टीप्लाई होगा, देन 360 डिग्री इक्वल्स टू 165 डिग्री n। अब देखो आपको क्या करना है, जो n वाली टर्म्स है उसको एक तरफ करना है और जो नॉर्मल टर्म्स है उसको एक तरफ करना है, देन 180 डिग्री। तो क्या करना है आपको, जो 365 है इसको आपको इधर रखना है, तो आप इसको तो इधर ले लेते हैं, और जो 360 डिग्री है उसको क्या करना है, इक्वल के दूसरी तरफ रख देते हैं, तो यहाँ माइनस 165 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव है तो इधर आके किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में, और जो नेगेटिव है वो उधर जाएगा किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो यहाँ हो जाएगा आपका 360 डिग्री, 180 डिग्री n-365 165 डिग्री, तो यहाँ माइनस होगा तो कितना होगा 15 डिग्री एंड 360 डिग्री, एन फाइंड करना है, देन 15 से क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो डिवाइड कर देते हैं, देन n इक्वल्स टू, देखो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 360 को डिवाइड किया 15 से तो 24, सॉरी डिग्री में नहीं होगा क्योंकि ये किस में निकला, n क्या होता है आपका साइड होती है, और साइड क्या होती है, साइड डिग्री में नहीं होती, तो n इक्वल्स टू 24 साइड, ओके। तो 24 साइड इसका आंसर होगा।